आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ 2 सुपर हेल्दी एंड सुपर टेस्टी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। अगर आप अपनी वेट लॉस की जर्नी में हैं या फिर आप अपनी हेल्थ की गुड मेंटेनेंस के लिए कम तेल में बना हुआ ब्रेकफास्ट की रेसिपी सर्च कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये दोनों ब्रेकफास्ट की रेसिपी आप लोगों के लिए यूजफुल साबित हो। अगर आपको आज का ये वीडियो जरा सा भी रेलेवेंट लगेगा तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहिनीज मील हब। मैं हूँ मोहिनी सागर। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अब सबसे पहले हम बनाएंगे सूजी का चीला। सबसे पहले एक ब्लेंडिंग जार में हम डाल देंगे 1 कप दही और इसी के साथ साथ हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। दही और पानी दोनों की मात्रा एक बराबर होनी चाहिए। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो दही और पानी को ब्लेंड करने के बाद अब हम इसको एक ग्लास में डाल देंगे। तो अभी ब्लेंडिंग जार में हाफ दही बचा हुआ है और फिलहाल के लिए ग्लास में अभी इतना ही दही आया है। अब इस दही से हमें चीला का बैटर बना के तैयार कर लेना है। अब एक बड़ी मिक्सिंग बोल में मैं ले रही हूँ 1 कप बारीक वाली सूजी और चीला को बनाने के लिए यहाँ पर आपको बारीक वाली सूजी का ही इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप मोटे दाने वाली सूजी को ब्लेंडिंग जार में चला लीजिएगा, उससे सूजी बारीक हो जाएगा। उसके बाद आप उसे इस्तेमाल कीजिएगा। बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल करने का रीजन सिर्फ इतना है, इससे चीला एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनते हैं। इसी के साथ साथ अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप गेहूं का आटा। और गेहूं का आटा हम यहाँ पर इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम चीला को बनाएंगे तो उससे चीला के अंदर जालियां नहीं पड़ेंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। तो नमक आप जितना खाना पसंद करते हैं आप उस हिसाब से नमक का इस्तेमाल कीजिएगा। 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, आधा छोटा चम्मच अजवाइन और यहाँ पर मैंने 1 पिंच हींग को 1 छोटे चम्मच पानी में घोल लिया है, तो इसे भी हम डाल देंगे। चीला का बैटर बनाते वक्त आप अजवाइन और हींग का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा क्योंकि ये दोनों हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 घिसा हुआ लहसुन, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और बिल्कुल थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो आप प्याज और लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। बिना प्याज और लहसुन के भी इस चीला का टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। अब हम इसमें डाल देंगे दही, जिसको हमने ब्लेंडिंग जार में चला के पतला कर लिया था। तो अभी मैंने इसमें हाफ ग्लास दही डाला है। एक बार इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद अभी आप देख सकते हैं बैटर जो है अभी सख्त है। तो अब जो बचा हुआ ग्लास में दही है उसे भी हम इसमें डाल देंगे और दोबारा से सारी चीजों को 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे। तो सारी चीजों को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल अच्छे से मिला लिया है। अब इस चीला के बैटर को हमें ढक के साइड में रख देना है 15 से 20 मिनट तक रेस्ट पे। ब्लेंडिंग जार में जो बचा हुआ दही था उसे भी अब हम एक ग्लास में कर लेंगे और इस बचे हुए दही को भी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो करीब 15 से 20 मिनट के बाद जब चीला का बैटर रेस्ट कर लेगा तो एक बार हम इसको बिल्कुल अच्छे से मिला देंगे। और चीला के बैटर को कुछ देर रेस्ट पे रखने से आप देख सकते हैं सूजी ने दही को एब्जॉर्ब कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी अभी बहुत थिक है। तो इसकी कंसिस्टेंसी को हमें इतना थिक नहीं रखना है। अब हम इसमें डाल देंगे बचा हुआ दही। तो जो बचा हुआ दही था उसको मैंने पूरा इस्तेमाल नहीं किया है, उसमें से मैंने सिर्फ हाफ इस्तेमाल किया है। और दोबारा से सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से मिलाएंगे। तो दोबारा से सारी चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद आप देख सकते हैं चीला की बैटर की जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल इस तरह से पोरिंग होनी चाहिए। यानी कि चीला के बैटर को जब आप स्पून की मदद से गिराएं तो ये इस तरह से आसानी से गिर जाए। तो अब ये चीला का बैटर चीला बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इससे चीला बना लेंगे। चीला बनाने के लिए फ्लेम ऑन करके मैंने तवे को हल्का गर्म कर लिया है। अब हम तवे पे डाल देंगे आधा छोटा चम्मच तेल और ब्रश की मदद से तेल को हमें तवे पे चारों तरफ स्प्रेड कर देना है। और सबसे बड़ी खासियत इस सूजी के चीला की ये है कि इसको बनाने के लिए कम से कम तेल का इस्तेमाल किया जाता है। अब तवे पे मैं डाल रही हूँ 2 स्पून भर के सूजी वाला बैटर और मैं यहाँ पे मीडियम साइज का चीला बना रही हूँ। आप चाहें तो मीडियम साइज से थोड़ा सा बड़ा चीला बना सकते हैं। चीला को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक के एक साइड से 1 मिनट तक पका लेना है।
तो करीब 1 मिनट के बाद चीला को अब हम दूसरी साइड से पलट देंगे और फ्लेम को अब हमें मीडियम लो से मीडियम हाई कर लेना है। स्पैचुला की मदद से प्रेस करते हुए चीला को हमें दोनों तरफ से पलट पलट के सेंक लेना है ताकि चीला के ऊपर दोनों तरफ से लाइट गोल्डन स्पॉट्स आ जाए। तो अब आप देख सकते हैं चीला को हमने दोनों तरफ से गोल्डन स्पॉट्स आने तक सेंक लिया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से हम बाकी के सारे चीला को भी इसी तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के टोटल 5 चीला बनाए हैं। अब हम इनको तुरंत सर्व करेंगे। अब बारी बारी करके सूजी के चीला को प्लेट में हमें अरेंज कर लेना है। आज के इस सूजी के चीला को मैं सर्व कर रही हूँ शेजवान चटनी के साथ। आप इसको अपने मनपसंद की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अब आप इसको तुरंत गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। इस सूजी के चीला का टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। आप घर पे बना के ट्राई जरूर कीजिएगा और उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही साथ ये सूजी का चीला बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो मैं हाथों से आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं सूजी का चीला बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो आप इस सूजी के चीला को बना के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या फिर इवनिंग टी टाइम में गर्मा गर्म अपने मनपसंद की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अब हम दूसरा ब्रेकफास्ट बना के तैयार करेंगे, जो है दलिया मसाला खिचड़ी। दलिया का मसाला खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम दलिया को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर पॉट में मैंने 3 कप पानी को हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप से थोड़ा सा कम दलिया। दलिया को स्पून की मदद से पानी में बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे। तो अब इस स्टेज पे हमें फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लेना है और दलिया को हमें मीडियम हाई फ्लेम पे पकाना है तब तक जब तक कि दलिया बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो करीब 4 से 5 मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं दलिया जो है वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और इसमें थोड़ा बहुत पानी रह गया है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और अब हम दलिया को छलनी पे डाल के छान लेंगे। तो दलिया को मैंने छलनी पे छान लिया है और पॉट में जो थोड़ा बहुत दलिया लगा हुआ है आपको इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे भी इसमें डाल देना है। दलिया के ऊपर अब हम 1 कप नॉर्मल पानी डाल देंगे ताकि दलिया धुल जाए और दलिया के अंदर का चिपचिपाहट खत्म हो जाए। दलिया को वॉश करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच रेगुलर कुकिंग ऑयल। और यहाँ पर आपको दलिया में तेल का इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि इससे दलिया के अंदर लम्प्स नहीं फॉर्म होगा, यानी कि इसमें बड़े बड़े गांठें नहीं बनेंगी। और जब आप दलिया को मसालों में डाल के मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और स्पून की मदद से हमें इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। दलिया को अब हम इसी तरह से छलनी पे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। अब चलते हैं हम अपने सेकेंड प्रोसेस में, जहाँ हम खिचड़ी के लिए सब्जी और मसाले को भूनेंगे। फ्लेम को पहले से ही ऑन करके कढ़ाई को मैंने हल्का गरम कर लिया है। अब कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच रेगुलर कुकिंग ऑयल और आज की इस दलिया मसाला खिचड़ी को मैं रेगुलर कुकिंग ऑयल में बना रही हूँ। आप चाहें तो रेगुलर कुकिंग ऑयल के जगह पे 1 चम्मच देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल में अब हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच राई दाना। तड़के को तेल में बिल्कुल अच्छे से मिला देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 5 से 6 बारीक कटा हुआ लहसुन और मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लहसुन का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो लहसुन के साथ साथ बारीक कटा हुआ अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन को तेल में बिल्कुल अच्छे से मिला के हमें लहसुन को मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि लहसुन का कलर हल्का सा चेंज हो जाए। जैसे ही लहसुन का कलर हल्का सा चेंज होगा, लहसुन लाइट ब्राउन होगा, तब हम इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज और इसी के साथ साथ 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च चाहें तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे और अब हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। जब प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे बाकी की सारी सब्जियां। तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा कटा हुआ गाजर और थोड़ा सा कटा हुआ हरा शिमला मिर्च। सब्जियों को बिल्कुल अच्छे से मिला के ढक के हमें सब्जियों को मीडियम टू लो फ्लेम पे सिर्फ 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है ताकि सब्जियां हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। सब्जियों को आपको बहुत ज्यादा सॉफ्ट करने की जरूरत नहीं है। सब्जियों को हम हल्का सा कच्चा ही रखेंगे, यानी कि सब्जियों को खाते वक्त सब्जियों में क्रंच मेंटेन रहना चाहिए। सब्जी अब हल्का सॉफ्ट हो गया है तो एक बार मैंने सब्जियों को अच्छे से चला दिया है। अब हम इस स्टेज पे फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी कटोरी फ्रोजन मटर। इसी के साथ साथ अब हम इसमें बाकी के सारे मसाले डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर,
आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और अब सबसे लास्ट में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच भर के किचन किंग मसाला। किचन किंग मसाला ऑल पर्पज होता है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह पे 1 छोटा चम्मच सब्जी मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीजों को एक बार बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे और फ्लेम को इस स्टेज पे आपको बिल्कुल लो ही रखना है। अब हम इसमें डाल देंगे दलिया। तो जो छलनी पे हमने दलिया छान के रखा हुआ था उसे आपको डाल देना है और अब हम इसको बिल्कुल अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए मिला लेंगे ताकि दलिया में सब्जी और मसाला बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। जब दलिया में सब्जी और मसाला वगैरह सब कुछ बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता और इसको भी एक बार अच्छे से मिला लेंगे। आज की इस दलिया मसाला खिचड़ी को बनाते वक्त मैं इन सारी सब्जियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इन सारी सब्जियों के साथ साथ आप इसमें थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेंच बीन्स और थोड़ा सा कटा हुआ पत्ता गोभी भी शामिल कर सकते हैं। सीजन के हिसाब से जो सब्जियां उपलब्ध हैं आप उनका इस्तेमाल करके दलिया मसाला खिचड़ी को बना सकते हैं। और अब हम दलिया को ढक के लो फ्लेम पे कम से कम 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। अब हम कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे। अब आप देख सकते हैं दलिया मसाला खिचड़ी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इस दलिया खिचड़ी को बना के सिर्फ और सिर्फ ब्रेकफास्ट में ही खा सकते हैं। आप इस दलिया खिचड़ी को इवनिंग टाइम में यानी कि डिनर टाइम में भी बना के खा सकते हैं। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो आज की इस दलिया मसाला खिचड़ी को हमने सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच तेल में बना के तैयार किया है। इस दलिया मसाला खिचड़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया और चटपटा होता है। आप घर पे बना के ट्राई जरूर कीजिएगा। उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये दलिया मसाला खिचड़ी की रेसिपी कैसी लगी। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ 2 तरह का कम तेल में बना हुआ ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर की। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी बनाई हुई रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बी हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।